अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. CISSP Domain 3 Security, Architecture and Engineering. इसका मैं पार्ट 12 ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुकी हूँ और ये पार्ट 13 है. पार्ट 12 को मैंने पॉइंट नंबर 100 के ऊपर फिनिश किया था, लेकिन पॉइंट नंबर 100 को सिर्फ मैंने रीड किया था. बाद में उसको थोड़ा सा मुझे भी समझने की ज़रूरत थी तो मैंने वहीं स्टॉप कर दिया ना. तो आज हम पॉइंट नंबर 100 से ही शुरू करेंगे पार्ट नंबर 13. तो अपने नोट्स अपने सामने रखिएगा और ये पार्ट 13 है और पॉइंट नंबर 100. इसका पॉइंट नंबर 100 is storage segmentation is used to artificially compartmentalize various type or values of data on a storage medium. अच्छा, ये बस इतना सा लिखा था, लेकिन मैंने फिर इसका एग्जाम्पल देखा. एग्जाम्पल इज़ टू सेपरेट कंपनी डेटा एंड एप्स फ्रॉम यूज़र डेटा एंड एप्स ना. इसका एग्जाम्पल ये है कि कंपनी का डेटा और यूज़र्स का डेटा जो है उसको सेपरेट किया जाता है. इट्स अ ग्रुपिंग ऑफ योर डेटा इनटू एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स ना. यानी 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और कितने सब्जेक्ट्स हैं. लेकिन ये ग्रुपिंग है, यानी अपना कंपनी का डेटा सेपरेट कर लें और अपना पर्सनल डेटा सेपरेट कर लें. ये स्टोरेज सेगमेंटेशन है ना. फिर आता है पॉइंट नंबर 101 ना. Asset tracking and inventory control. Asset tracking is the management process used to maintain oversight over an inventory, such as deployed mobile devices. An asset tracking system can be passive or active. Passive systems rely on the asset itself to check in with the management service on a regular basis, or the device is detected as being present in the office each time the employee arrives at work. An active system uses polling or pushing technology to send out queries to devices in order to elicit का जो मतलब है वो ये है recall to the conscious mind, यानी याद दहानी, a response. अच्छा, अब ये इसको इसने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके बताया, क्योंकि इनको बताना था कि एक्टिव एंड पैसिव सिस्टम इसके क्या है. लेकिन सिंपल टर्म इसकी ये है. सिंपल टर्म इज़ एसेट मैनेजमेंट दैट ट्रैक्स the equipment and supply that a company uses to run the business ना. It's as simple as that. जो asset tracking and inventory control है वो एक तरह का जो चीज़ें होती हैं, कंपनी के जो एसेट्स होते हैं जिसको कंपनी ओन करती है, उनकी मैनेजमेंट का ये है कि दैट ट्रैक्स द इक्विपमेंट सप्लाई, उसको ट्रैक करती है इक्विपमेंट सप्लाईज को दैट अ कंपनी यूजेस टू रन द बिजनेस, जो कंपनी के पास है और जो वो यूज़ करती है अपने बिजनेस को रन करने के लिए. इन अदर वर्ड्स, इन्वेंटरी मैनेजमेंट एंड एसेट मैनेजमेंट बोथ ट्रैक्स अ कंपनी प्रॉपर्टी. कंपनी की जो भी प्रॉपर्टी होती है ना, उसकी इन्वेंट्री को मैनेज किया जाता है. ये सिंपल इसका टर्म है, जिसको इन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके बताया कि एक्टिव क्या है और पैसिव क्या है. पर हमें इतना ही समझना काफ़ी है कि ये जो है ना ट्रैक करती है कंपनी की प्रॉपर्टी को ना. फिर आता है Point number 102, removable storage. Many mobile devices support removable storage. Most mobile phones require the removal of a backplate and sometimes removal of the battery in order to add or remove a storage card. Organizations need to consider whether the use of removable storage on portable and mobile devices is a convenient benefit or a significant risk vector. Vector मतलब है desire point ना. यानी कि रिमूवेबल स्टोरेज का इन्होंने तरीका बता दिया है, लेकिन क्या
ये फ़ायदे के लिए है कि ये फिर नुकसान भी बन सकता है, रिस्क भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। तो रिमूवेबल स्टोरेज को बहुत अच्छे रिसर्च के बाद इसको अप्लाई करना चाहिए ना। पॉइंट नंबर आ गया 103, कनेक्शन मेथड्स। फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर द सिनेरियोज where workers are in need of reliable communication. These may be standard in offices, employees, telecommuters, or even those on location at a client facility ना। को कनेक्शन मेथड जो है ना, ये बहुत सिंपल सी बात है कि कंसिडर द सिनेरियो वर वर्कर्स आर इन नीड ऑफ रिलायबल कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन सर्विस वो होनी चाहिए जो रिलायबल होना। पॉइंट नंबर आता है 104, डिसेबलिंग अनयूज फीचर्स ना। आपने भी देखा होगा कि आप अपने फ़ोन के अंदर कितने फीचर्स हैं जिनको डिसेबल कर सकते हैं जो आपकी ज़रूरत में नहीं है। Although enabling security features is essential for them to have any beneficial effects, it's just as important to remove apps and disable features that aren't essential to business tasks or common personal use ना। जो आपकी ज़रूरत नहीं है और आपने एक ही तरह की कई चीज़ें डाली हुई तो उसको इनेबल कर देना बेहतर होता है मेमोरी के लिए। फिर आता है पॉइंट 105, रूटिंग और जेल ब्रेकिंग। ये रूटिंग और जेल ब्रेकिंग को थोड़ा समझने में मुझे मुश्किल हुई थी, लेकिन काफ़ी हद तक मेरी समझ में आ गया। होप मैं आपको भी ये बात समझा पाऊँ ना। रूटिंग और जेल ब्रेकिंग स्पेशल टर्म फॉर रूटिंग एप्पल डिवाइसेस, जबकि गूगल कहता है कि एंड्रॉयड डिवाइसेस के ऊपर भी ये वर्क करता है। स्पेशल टर्म is the action of breaking the digital right management DRM security on the bootloader of a mobile device in order to be able to operate the device with root or full system privilege. मैं इसे पढ़ लूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ। Generally an organization should prohibit the use of rooted devices on the company network or even access to company resources whenever possible. It's commonly used to install application from outside the app store ना। ये बेसिकली जो है ना, इसका सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि ये कॉमनली जो है ना इंस्टॉल होती हैं ये एप्लीकेशन आउटसाइड ऑफ द एप्लीकेशन स्टोर ना। ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो व्हाट इज़ अ बूट लोडर, इधर इसने जिक्र किया है ना कि सिक्योरिटी ऑन द बूट लोडर ऑफ अ मोबाइल डिवाइस जो है ना, ये जो बूट लोडर होता है ऑल्सो कॉल्ड बूट मैनेजर is a small program that places the operating system of the computer into memo ना। ये एक स्मॉल प्रोग्राम होता है जो प्लेस करता है ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर इनटू मेमो में प्लेस करता है। ठीक है ना। तो ये रूटिंग और जेल ब्रेकिंग जो है ना, ये एक तरह से जो है स्पेशल टर्म है, उसके लिए भी, एप्पल के लिए भी और एंड्रॉयड के लिए भी ना। अब ये क्या कहता है, जनरली एन ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोहिबिट the use of rooted devices na, on the company network or even access to company resources whenever possible. ठीक है ना, क्योंकि जब आप ऐप स्टोर से नहीं ले रहे हैं वो ऐप्स और बाहर से कहीं से ले रहे हैं तो उसमें बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। तो ये इसका रूटिंग और जेल ब्रेकिंग को मैंने इस तरह से समझा है। फिर आता है पॉइंट नंबर 106, स्लाइड लोडिंग ना, इज़ द एक्टिविटी ऑफ इंस्टॉलिंग एन ऐप ऑन अ डिवाइस by bringing the installer file to the device
through some form of file transfer or USB storage method ना. As simple as that ये है कि US storage method से जो इंस्टॉलिंग होती है या फाइल ट्रांसफ़र होती है, तो ये इस एक्टिविटी को कहा जाता है स्लाइड लोडिंग. और फिर आता है पॉइंट नंबर 107, कस्टम फर्मवेयर ना. और कस्टम फर्मवेयर ये है कि मोबाइल डिवाइसेस कम प्री इंस्टॉल with a vendor or telco provided firmware or core operating system ना. टेलको जो होती है टेली कम्युनिकेशन की कंपनीज जो है, टेलीफोन कंपनी हम कह सकते. इफ़ अ डिवाइस इज़ रूटेड और जेल ब्रोकन, जो कि हमने अभी पढ़ा है कि रूटेड हो या यानी बाहर से जो है ना ली गई हो ना, मतलब ऐप स्टोर से नहीं ली गई हो, अभी हमने जेल ब्रोकन पढ़ा ना, तो इट कैन अलाउ द यूज़र टू इंस्टॉल alternate custom firmware in place of the default firmware. यानी जो ऑलरेडी फर्मवेयर डिफ़ॉल्ट है लगा हुआ है उसका ऑल्टरनेटिव कस्टम फर्मवेयर मिलता है. An organization should not allow user to operate mobile devices that have custom firmware unless that firmware is pre-approved by the organization. बहुत सिंपल सी बात है, वही सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात आ जाती है कि अगर कस्टम फर्मवेयर लगाया जाता है तो फिर लाजमी है कि वो ऐप स्टोर के बाहर से ख़रीदा जाती है ऐप. अब अगर वो ऐप रिलायबल नहीं है और काबिल एतमाद नहीं है तो फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है ना उसी सूरत में उसको अलाउ करती है जब ऑर्गेनाइजेशन उसको अप्रूव करे कि हाँ भाई ये रिलायबल है, तो ही उससे इंस्टॉल किया जाता है. ठीक है, अब आता है पॉइंट नंबर 108, कैरियर अनलॉकिंग. मोस्ट मोबाइल डिवाइसेस परचेज डायरेक्टली फ्रॉम अ टेलको, जो कि टेली कम्युनिकेशन कंपनी है, आर carrier locked. This means you are unable to use the device on any other telco network until the carrier lock is removed or carrier unlocked ना. लॉक एंड अनलॉक का जो है, जैसा बाज़ लोग यहाँ से नया फ़ोन ख़रीदते हैं और दूसरी कंट्री में जाते हैं ना, तो वो लॉक एंड अनलॉक का जो सिस्टम बनाया है ना, अब तो उसको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इन्होंने कर दिया है. Note that SIM cards are used for global system for mobile communication GSM related phone, whereas code division multiple access CDMA base phones use an electronic serial number ESN which is embedded into the phone to identify the device and user as well as control the device सर्विस एंड यूज़ ना. कैरियर अनलॉकिंग जो है, लॉकिंग एंड अनलॉकिंग, हर कंट्री के डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन इस पर है. और जो है किस तरह से लॉक करना है, किस तरह से अनलॉक करना है, और कैरियर अनलॉकिंग क्या है, ये एक बहुत डिटेल सब्जेक्ट है. अगर आपको इसको बहुत ज़्यादा उसमें डेप्थ में समझना है तो फिर थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च करें ना. यहाँ इतना ही जानना ज़रूरी है कि कैरियर की लॉकिंग एंड अनलॉकिंग होती है ना, जो कैरियर हम लेते हैं अपने सेल फ़ोन के लिए ना. फिर आता है 109, फर्मवेयर ओवर द एयर OTA अपडेट्स ना. फर्मवेयर बेसिकली क्या है वो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने फिर भी इन पैरेंथेसिस में लिख दिया है कि रीड ओनली मेमोरी ना. ठीक है ना. अपडेट्स दैट आर डाउनलोडेड फ्रॉम द टेलीकम्युनिकेशन कंपनी और वेंडर ओवर द एयर वाई अ डेटा कनेक्शन ईदर प्रोवाइडेड बाय द कैरियर और वाईफाई. ठीक है ना.
فرم ویئر جو ہے اس کے اپ ڈیٹس جو ہے ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں تھرو جس کمپنی سے آپ نے فون لیا ہے یا آپ کی ڈیوائس جس کمپنی کی ہے اس سے بھی اور وائی فائی سے بھی نا. پھر آتا ہے پوائنٹ نمبر 110 کی مینجمنٹ. کی مینجمنٹ از آلویز اے کنسرن وین کرپٹوگرافی از انوالو. ہم جانتے ہیں کہ کرپٹوگرافی کے اندر کیز کی ضرورت ہوتی ہے نا. موسٹ آف دا فیلئرز آف دا کرپٹو سسٹم آر بیسڈ آن دا کی مینجمنٹ rather than the algorithms. Once keys are created, they need to be stored in such a way as to minimize exposure to loss or compromise. نا کیز کی سیکیورٹی بہت ضروری ہے اور ہم ڈومین 3 میں بھی پڑھتے آ رہے ہیں اور ڈومین 2 میں بھی ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جو ہے نا کیز جو ہے نا کرپٹوگرافی کی کیز ہوتی ہے نا. پرائیویٹ کی ہوتی ہے, پبلک کی ہوتی ہے. دا بیسٹ آپشن فار کی اسٹوریج از usually removable hardware such as micro SD, HSM, or the use of trusted platform module TPM, but these are not universally available on mobile. نا ہر جگہ یہ چیز اویلیبل نہیں ہے, لیکن بس اس میں یہ بتانے کی ان کو ضرورت ہوئی کہ کی مینجمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے نا. سیمیٹرک کیز ہوتی ہیں, پرائیویٹ کیز ہوتی ہیں, پبلک کیز ہوتی ہیں, تو کی جو ہے اس کو مینیج کرنا بہت ضروری ہے, ورنہ ہیکنگ کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور بہت سارا سیکریٹ ڈیٹا جو ہے وہ پبلک میں ریلیز ہو جاتا ہے نا. تو میں اس کو ہے نا ختم کرتی ہوں 110 کے اوپر اس کو, ٹھیک ہے نا, پارٹ 13 کو. انشاءاللہ میں پارٹ 14 کو شروع کروں گی پوائنٹ نمبر 111 سے. اور تھینک یو فار لسننگ. السلام علیکم.